ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स का। पहले हम लोगों ने बाकी जो क्लासिफिकेशन है इसकी कर ली है नंबर वाइज। तो आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है, या प्रिवेंट करते हैं पोटेशियम सिक्रीशन को बाय एंटागोनाइजिंग effect on aldosterone और सोडियम पोटेशियम पम्प डायरेक्ट इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके, तो हमारे पास जो है सबसे पहले ये फंक्शन, इनका काम कहाँ होता है? इनका काम होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, हमने पीसीटी का डायूरेटिक्स पढ़ लिया, हमने डिसेंडिंग लूप का जो है डायूरेटिक्स पढ़ लिए, हमने असेंडिंग लूप के डायूरेटिक्स पढ़ लिए, हमने जो है वो डीसीटी के डायूरेटिक्स पढ़ लिए। अब हमारे पास बारी है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की डायूरेटिक्स पढ़ने के, जिसको हम नाम दिया गया है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये इसकी पोटेशियम की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट करने के इसके जो हैं वो दो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। दो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मतलब कह दिया जाए कि एक जो है हमारे पास काम करता है एड्रेनल ग्लैंड पे, कि वहीं से उसकी एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है उसको कम कर दे डायरेक्ट, और एक हमारे पास जो है वो काम करता है कहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम पोटेशियम पंप पे। ठीक है, तो हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। ये देखें कि डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स कहाँ पर? एड्रेनल ग्लैंड पे। ये हम पहले तो हम इसके जो है क्लास के नाम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और जो है जो एप्लिरेनोन। ठीक है, और नंबर दूसरा ही हमारे पास एल्डोस्टेरोन या मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जो हैं उनके ऊपर फंक्शन करते हैं। कौन? स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरेनोन। और ट्राईएमेट्रीन और एमेलोराइड जो है हमारे पास फंक्शन कर रहे होते हैं कहाँ पे? सोडियम पोटेशियम चैनल पे। ठीक है, अब हमारे पास ये दो हो गए स्पाइरोनोलैक्टोन, ये रहे, और जो है एपिलिरेनोन हमारे पास जो कहाँ काम कर रहे होते हैं? हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स पे मिनरल कॉर्टिकॉइड जहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको उनके एंटागोनाइजेशन में जाते हैं, उनको उनके रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं कि वो एल्डोस्टेरोन जो है वो सिक्रेट ना करें, और ट्राईएमेट्रीन और एमिलोराइड हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप पे को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एज यू नो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी तकरीबन समझा दिया कि मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के ऊपर ये स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरेनोन जो है वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, ताकि उनकी इनहिबिट करवाएं मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के, और वो एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज़ ना करें। एल्डोस्टेरोन हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सिक्रीट ना हो, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम और वाटर की जो रिटेंशन है या रीएब्जॉर्प्शन है वो ना हो और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएं। समझ आया? और हमारे पास जो एमेलोराइड है या ट्राईएमेट्रीन है वो क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन सम रीजन्स में या कुछ भी सिक्रीट हो ही गया है तो हम उसको इनहिबिट, यहाँ पे फिर इनहिबिट करने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप को ही बंद कर देते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम लोगों ने 4 गार्ड किए हुए हैं, 2 ये गार्ड हैं, एक का नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरेनोन, जिसको हमने एड्रेनल ग्लैंड पे बिठाया हुआ है कि भाई आपने यहाँ से एंडोस्टेरोन को जो है एल्डोस्टेरोन को जो है यहाँ से बाहर नहीं आने देना है। और 2 गार्ड जो है हमारे जो हमने ट्राईएमेट्रीन और एमेलोराइड जो है वो बिठाए हुए हैं कहाँ पे? सोडियम पोटेशियम पंप पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की, कि आपने अगर एल्डोस्टेरोन यहाँ से घुस भी गया है तो आपने जो है इसको सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देना है। मतलब हमने क्या करना है कि सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवानी है, और जो पोटेशियम है उसको सिक्रेट होने से बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं इंटरफियर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज कलेक्टिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जो मैंने आपको सारी बातें बताई। प्रिवेंट प्रोटेक्शन ऑफ बाइंडिंग पंप इनटू द ट्यूब्यूल्स दैट प्रिवेंट सिक्रीशन। ये सारी बातें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता दी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे।
अब हमारी बारी आ जाती है थेरेपेटिक यूजेस की, कि हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, या क्लिनिकल यूजेस की हम बात कर लेते हैं। तो हम इसको करते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। क्या होता है कि ये हमने जो हमारे पास वो स्पाइरोनोलेक्टोन है वो क्या कर रहा है कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करवा रहा है। तो अगर हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है तो हम इसको देंगे ताकि इसकी जो है इनहिबिशन हो और ये अपने नॉर्मल लेवल पे जाए। हाइपरटेंशन में देंगे हम। हाइपरटेंशन में इसलिए देते हैं कि ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। किसी हद तक जो सोडियम है या वाटर की रिटेंशन हमें हाइपरटेंशन कॉज कर रही होती है, उसको रिलीव करने के लिए भी हम पोटेशियम स्पेरिंग्स देते हैं। अब हमारे पास हम कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि हमें, ये देखिए डायूरेटिक्स, एज यू नो कि वाटर और सोडियम के इंक्रीज़ कर एक्सक्रीशन करवाने के लिए हम देते हैं। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें देंगे। और जो है हार्ट फेलुअर में ये क्या करता है कि उसकी जो कंपनसेशन के लिए जो हार्ट है वो मोर जो है प्रोग्रेशन में जा रहा होता है, रिमोल्डिंग में जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पाइरोनोलेक्टोन दे देते हैं। हार्ट फेलुअर वो हाइपरटेंशन को मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम दे रहे हैं। एसाइटिस जो है वो लिवर सिरहोसिस में हो रही होती है, हम लिवर सिरहोसिस में भी स्पाइरोनोलेक्टोन दे रहे होते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे जो हार्मोन लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एल्डोस्टेरोन वगैरह जो हमारे पास बढ़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए भी हम ये दे रहे होते हैं। ये हमारे पास इसके क्या हो गए, थेरेपेटिक यूजेस हो गए कि हम क्यों क्यों दे रहे हैं डायूरेटिक्स में, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, हार्ट फेलुअर में, हाइपरटेंशन में, एसाइटिस में और पिकोस में। ये हमारे पास इसके जो हो गए वो थेरेपेटिक यूजेस हो गए। अगर हम इनकी बात कर लें तो ये हमारे पास किसके यूज थे, स्पाइरोनोलेक्टोन के। और मेलिराइड हमारे पास क्या हो रहा है, हार्ट फेलुअर की ट्रीटमेंट में हम दे रहे होते हैं। सही है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो एज यू नो कि ये क्या करवा रहा है, प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम। अब क्या हुआ है, बॉडी हम देते गए हैं तो कैल्शियम की वो पोटेशियम की जो वो मिकदार है वो हमारे पास बढ़ गई है बॉडी में, तो हाइपर कैलीमिया कॉज करवा सकता है। नंबर दूसरा, हमारे पास जीआईटी को भी अपसेट कर सकता है, क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं। और गैस्ट्रिक अपसेट, क्योंकि इसके अंदर जो है सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो हमारे पास गायनेकोमैस्टिया भी करवा सकता है काफ़ी मेल पेशेंट्स में, और हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज हो सकती हैं फीमेल पेशेंट्स में। हाइपर कैलीमिया हो सकता है, नोजिया, लिथार्जी, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है। एट द लो डोजेस हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो कुछ जो है वो कम साइड इफ़ेक्ट्स दे रहे होते हैं, और इसको हम एज अ यूज़ इसलिए भी करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग को, लाइक हम कोई और ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लूप डायूरेटिक्स है या थाइजाइड डायूरेटिक्स है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हाइपोकैलीमिया हो रहा होता है। हाइपोकैलेमिक पेशेंट वो कंडीशन को बचाने के लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग्स दे देंगे कि उसके जो कैल्शियम ज़्यादा लॉस ना हो और कैल्शियम मेंटेन रहे, मतलब कि पोटेशियम मेंटेन रहे। पोटेशियम मॉनिटरिंग के लिए भी हम इसको मॉनिटर करके उसको हम पोटेशियम स्पेरिंग्स भी दे सकते हैं। ये हमारे पास ये सारे कंडीशंस हो गए हाइपर कैलीमिया। और जो है स्पाइरोनोलेक्टोन के अगर हम अलग से एडवर्स इफेक्ट देख लें तो गायनेकोमैस्टिया ये मेल में करवा रहा होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी फीमेल में करवा रहा होता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लाइक हमारे पास हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में जा सकता है, हाइपर कैलीमिया हो सकता है। और ट्रायमीन की अगर हम देख लें तो यूरिक एसिड की और रीनल स्टोन और पोटेशियम रिटेंशन हो सकती है। ये हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।